तो ये आईसी है क्या? तब जो चुनाव जीते थे उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि अमेरिका में बाहर के लोगों ने यहाँ के रोजगार पे कब्जा कर लिया है, यहाँ अपराध करते हो, ड्रग एडिक्शन, ये सब चीजें करते हैं, मैक्स वगैरह। तो ये उनका नारा था। वो एक इस तरह की इनसिक्योरिटी है कि साहब ये सारे जॉब्स जो है हमारे इन्होंने ले लिए हैं, दे आर डूइंग मच बेटर। इस एजेंसी के एजेंट्स ने एक महिला गोली मार दी, ठीक है, उसको रोकने के लिए कहा और रोक के लिए लड़ना थी। दूसरा ट्रम्प का ये कहना है कि हम अपनी सीमा को सुरक्षित कर रहे हैं साहब। कि एजेंसी इस तरह काम कर रही है, इसमें ट्रम्प का की कैसे कर रही है, वो चाह रहे हैं कि इस तरह काम करे तो बाहर के लोग जो अवैध वीजा जगह बैठे हैं यहाँ से यहाँ छोड़ गए। ट्रम्प ने किसको डिफेंड किया? ट्रम्प ने उसको एजेंसी को आलोचना नहीं की, उसी को डिफेंड किया। दे आर डूइंग देयर वर्क। तो गोली ऐसी जगह भी मार सकते थे कि जान नहीं जाती, पैर में मार देते जी। उसको ऐसा मारे क्यों देना? अगर मान लो आपकी तरफ लपक रही है, कुछ भी कर रही थी, आपको खतरा पैदा कर रही थी, तो और ऑप्शन थे। लेकिन अब ये वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है इस तरह का, तो ये उनके लिए लॉजिकल है। वो पार्टी की फिलॉसफी ऐसी है कि वो एंटी इमाइग्रेंट्स हैं और वो सेल्फ लुकिंग, इंटरनल लुकिंग है। हेलो दोस्तों, मैं हूं फहीम खान और आप देख रहे हैं हाँ बोल पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे आईसीई। आईसीई क्या है, इस बारे में हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो बताएंगे, डॉक्टर विनोद दत्ता साहब और डॉक्टर अरुणदय वाजपेयी साहब। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये आईसी है क्या, जो अमेरिका में इस टाइम बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति पैदा कर दी है? ये जो है इसका फुल फॉर्म है इमाइग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट। जैसे हमारे यहाँ होम मिनिस्ट्री है, वैसे होम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उसका एक संस्था है। इसके दो मेन काम है, बल्कि दो ब्रांचेस भी हैं इसकी। एक तो ये देखना है इनका कि जो इलीगल बिना वीजा के और किसी तरीके से माइग्रेंट्स लोग बाहर के पहुंच गए हैं, उनका पता लगाना और बाहर करना। दूसरा कस्टम में ये देखती है कस्टम का नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। दूसरा जो ड्रग की तस्करी है उस पर निगाह रखती है। दोनों ये काम करते हैं। ये कि मेन ब्रांच है जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो ये इस समय एक्टिव है। तो जैसे हमारे यहाँ होम मिनिस्ट्री है, अब आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे मैं ड्रग कंट्रोल ब्यूरो हमारा अलग से बना हुआ है, ठीक है नहीं। पुलिस को हमने, जैसे हमने रोहिंग्या को पकड़ा तो पुलिस ही पकड़ती है, वहाँ एक स्पेशलाइज एजेंसी बनी हुई है जो होम मिनिस्ट्री कर लीजिए आप, जो हमारे इक्विवेलेंट है, उसका पार्ट है जो ये काम कर रही है। क्योंकि ट्रम्प की जो राष्ट्रपति है वहाँ पे दोनों मुद्दे उनकी प्रायोरिटी में, इसलिए वो ज़्यादा एक्टिव काम कर रहे हैं। नहीं, ठीक है सर, कोई संस्था गवर्नमेंट की उस सरकार के देश के लिए काम करती है और पब्लिक भी उनके साथ रहती है, लेकिन वहाँ तो बड़ा उल्टा हो रहा है। पब्लिक, वहाँ की पब्लिक इसके खिलाफ है, इस एजेंसी के खिलाफ है इस टाइम। और सब जगह खिलाफ। देखिए ऐसा है कि राष्ट्रपति जो काम कर रहे हैं, एक जगह खिलाफ है जहाँ ऑलरेडी की डेथ हुई है। अभी क्या है कि ये बेसिक इसकी बैकग्राउंड आइडियोलॉजिकल समझिए है। ये ट्रम्प जो चुनाव जीते थे उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि भारत पे अमेरिका में बाहर के लोगों ने यहाँ के रोजगार पे कब्जा कर लिया है, यहाँ अपराध करते हो, और ये जो है ड्रग एडिक्शन, ये सब चीज़ें करते हैं, मैक्स वगैरह। तो ये उनका नारा था। उनकी परसेप्शन ये है कि अगर बाहर के लोग यहाँ न रहें तो अमेरिका, परसेप्शन है, मैं नहीं कह रहा हूँ कितना वो सही है, कि बाहर के लोग अगर यहाँ से ज़्यादा जो अवैध रूप से रह रहे हैं या छोटा जॉब कर रहे हो यहाँ से चले जाएं तो अमेरिका के लोगों को नौकरी मिलेगी। तो इसलिए उन्हें स्ट्रिक्ट रूल लागू किए। जैसे बहुत सारे देशों को ऐसा कोई नहीं करता। आप इंडिया का नाम नहीं है बाई चांस, कभी भी आ सकता है कि इन देशों के लोगों को तो हम वीजा ही नहीं देंगे। आप जो कंट्रीज का इसमें कभी भी रोल लिस्ट पढ़ रही हो। दूसरा जो वहां से आया, जो इवन वेनेजुएला में जो कार्रवाई की, वो यही तो रखा नार्को टेररिज्म कि वहाँ से फेंटान। एक्चुअली क्या है कि अमेरिका को खतरा उतना सी से नहीं जितना लैंड से है इन चीज़ों के लिए। एक तो खतरा है मैक्सिको को लेकर, बहुत बड़ा बॉर्डर है और इसमें कुछ भी करने के लिए तैयार है वहाँ से क्रॉस करने। दूसरा कनाडा का बॉर्डर है। तो वो इसलिए जो है इस एजेंसी को, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि लोगों का लोग अभी ट्रम्प को जिताया तो उन्होंने ही है, मीगा के लोग सब समर्थन कर रहे हैं इसका, बाहर के लोगों को भगाओ यहाँ से,
तो बल्कि यहाँ के माली के लोगों को तो उन्होंने कह दिया कि गार्बेज हैं, यहाँ पड़े हुए गार्बेज को तो वैसे हटाओ। तो उनका ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन वहाँ की जनता में भी है कि बाहर के लोगों ने हमारी नौकरियां ले ली। इमिग्रेशन एजेंट ने एक महिला को बिना जज के गोली मार दी, तो इसे किस नज़रिए से देखते हैं कि ये वहाँ की गवर्नमेंट एजेंसी ऐसा कर सकती है? तो लोगों में दहशत। देखिए, अमेरिका की, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि साहब ये बहुत बड़ी समस्या है, इलीगल इमिग्रेशन, जिसे डंकी रूट कहते हैं। और मैक्सिको अमेरिका के रिलेशन ऐसे ही हैं जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस है, और काफ़ी वहाँ से मतलब स्मगलिंग होती है। मैक्सिको सेकंड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ड्रग्स का भी काफ़ी वो है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, और अमेरिका में एक तरह की, देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में बढ़ रहा है, अमेरिका की इकॉनमी डाउन हिल पे है, अमेरिका के लोगों में ये रोष है कि साहब आप बाहर के देशों में पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब यू आर नॉट लुकिंग इनवर्ड्स। तो ये देखते हुए, और दूसरा देखिए, आज जो हमारा करीब 50 या 60 लाख इंडियंस जो इंडियन डायस्पोरा है वो अमेरिका में है, और अच्छा कर रहे हो, क्योंकि हमारा अब जो भारतीय मूल का निवासी है वो बड़ा मेहनती है, तो उनको एक इस तरह की इनसिक्योरिटी है कि साहब ये सारे जॉब्स जो है हमारे इन्होंने ले लिए हैं, दे आर डूइंग मच बेटर। प्लस कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे अभी 75 कंट्रीज की लिस्ट निकाली थी, जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में वहाँ इन्वॉल्व है, रेडिकलाइजेशन चल रहा है। अमेरिका एक बड़ी फ्री इकॉनमी है, वहाँ हर किसी को चाहे जैसे रहने का अधिकार, चाहे जिस रिलीजन को फॉलो करने का, चाहे जो बोलने का अधिकार है। इट्स ए क्वाइट ए लिबरल डेमोक्रेसी। लेकिन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बनती जा रही है। आप देखिए, जो ट्विन टावर्स का अटैक हुआ था, अमेरिका उसके बाद एकदम हिल गया। भारत के नजदीक आने का कारण एक ये भी है, क्योंकि उन्हीं के टारगेट, उन्हीं के जहाज, उन्हीं के पायलट, और अमेरिका की छाती में, हाँ, उन्होंने उन्हीं के आदमी वॉर किया। और अमेरिका जिस FBI या CIA के बारे में इतना मतलब होकार बरता था, वो सब धरे के धरे रह गए। तो ये अमेरिका के लिए जो इंटरनल डायनेमिक्स है उसकी, अमेरिका उसको आयरन आउट करना चाहता है। क्योंकि आप देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, तो भाई ग्रेट बनेगा कब? जब वहाँ के जो मूल निवासी है उनके लिए रोजगार होगा, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी, उनके लिए संसाधन होंगे। तो ट्रम्प साहब का तो वो है कि साहब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब वो चाहे जहाँ कुछ भी ऐलान कर देते हैं, या कहीं भी कोई ऑपरेशन मतलब या तो वहाँ कर देते हैं। आप देखिए 80% जितने युद्ध चल रहे हैं या जो वॉर लाइक सिचुएशंस है, उसमें अमेरिका का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ है उसमें। अच्छा, तो इसी में एक सवाल हो रहा है कि आरोप ये भी लगता है कि ट्रम्प अप्रवासी समुदाय में डर पैदा करने के लिए इस एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे कितना सहमत है? इससे देखिए अमेरिका को ही नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि देखिए भाई, आपके पास 5 या 10% लोग ऐसे होंगे जो अराजक तत्व होंगे, ठीक है। बाकी हर आदमी अमेरिका की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, और अमेरिका के अंदर ये काबिलियत नहीं है। वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर अगर इतनी काबिलियत या कुव्वत होती तो वो जो मतलब इंडियंस हैं, इंडियंस का एक बहुत बड़ा मतलब समुदाय है जो वहाँ अमेरिका की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, तो होता तो अमेरिका इसको करता। लेकिन अब आप क्योंकि यू आर बैक ऑन टू रेल्स, फिर आप कहते हैं कि साहब हमें ये लोग नहीं चाहिए। लेकिन यस, यू मस्ट क्रैक डाउन। अभी आप देखिए, हार्वर्ड के ऊपर उन्होंने कई प्रश्न उठाए थे, और कई इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने क्वेश्चन किए थे। तो एक ही लाठी से सबको हाँकना ठीक नहीं होगा। यस, देखिए, इस तरह के अराजक तत्वों को तो कोई भी देश स्वीकार नहीं करेगा, और अमेरिका खास तौर से। सर, आखिरी सवाल ये है कि एक तो इस एजेंसी के एजेंट्स ने एक महिला गोली मार दी, ठीक है, उसको रोकने के लिए कहा और रोकने के लिए रणनीति थी। दूसरा, ट्रम्प का ये कहना है कि हम अपनी सीमा को सुरक्षित कर रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, ड्रग्स लेके आ रहे हैं या काम कर रहा है, इसलिए अब उसको सख्ती से पालन भी करा रहे हैं। तो इस लेकर ये क्या करिए सर? देखिए, ऐसा है कि अब ये अमेरिका में 2 पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन की अगर विचारधारा देखेंगे तो कंजर्वेटिव विचारधारा है। ये कंजर्वेटिव विचारधारा जहाँ जहाँ यूरोप में भी कंजर्वेटिव पार्टी है पावर में, वो इसी तरह की एंटी इमाइग्रेशन पॉलिसी अडॉप्ट करती है। वो नहीं चाहती कि इमाइग्रेशन बाहर से आए, क्योंकि वो उसको अपने कल्चर पे अटैक मानते हैं। और उसमें तो ट्रम्प की बल्कि मैं ये कहूँगा ये लॉजिकल है, इसको इस तरह समझिए आप
कि एजेंसी इस तरह काम कर रही है, इसमें ट्रंप का की कैसे कर रही है वो चाह रहे हैं कि इस तरह काम करे, तो बाहर के लोग जो अवैध वीजा लिए बैठे हैं यहाँ से जाए छोड़ के, नहीं तो हम पकड़ के भेजे उन्हें, क्योंकि उनकी अभी ये मान्यता है, अभी वो उस चीज़ को लॉन्ग टर्म उसमें नहीं सोच रहे कि अमेरिका का क्या नुकसान है, अभी वो सोच रहे हैं कि यहाँ से बाहर जितने अवैध लोग हैं चले जाएं उतना अमेरिका को फायदा है। सो जो एजेंसी कर रही है वो ट्रम्प जब वो रेड्डी वाली बात कर रहे हैं उसकी डेथ, ट्रम्प ने किसको डिफेंड किया? ट्रम्प ने उसको एजेंसी को आलोचना नहीं की, उसी को डिफेंड किया कि दे आर डूइंग देयर वर्क जी, दे आर डूइंग देयर वर्क। आपको इसलिए पूछ रहे कि भाई उसको गोली ऐसी जगह भी मार सकते थे कि जान नहीं जाती, पैर में मार देते जी, उसको ऐसा मारे क्यों देना? अगर मान लो आपकी तरफ लपक रही है, कुछ भी कर रही थी, आपको खतरा पैदा कर रही थी, तो और ऑप्शन थे, लेकिन अब ये वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है इस तरह का, तो ये उनके लिए लॉजिकल है। वो पार्टी की फिलॉसफी ऐसी है कि वो एंटी इमाइग्रेंट्स हैं और वो सेल्फ लुकिंग, इंटरनल लुकिंग है। वो आप इसको यहाँ से भी जोड़िए, सारी इंटरनेशनल संस्थाओं से बोले मैं क्यों दूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पैसा, क्लाइमेट चेंज में मैं किसी को पैसा क्यों दूँ, मैं किसी मतलब हर जगह से हाथ खींच के वो अपना लाभ देख रहे हैं। और उसमें यह है कि उनको अभी ये मानता है, उनकी संकट है असली वो ये है कि 50 लोग आए हैं, जो सबसे बड़ी दिक्कत कर, 50 में से 20 तो आपके काम के हैं और 30 बेकार, अभी उनको छांट नहीं पा रहे, तो 50 को एक जगह मार रहे हैं। तो दोनों तरह से बात आ रही है कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी जा रहे हैं और वो भी जा रहे हैं। इनको छांटने के लिए ये जल्दबाजी में इसको लागू करके पॉलिसी, उनको रखना चाहिए था कि इस तरह की योग्यता वाले इन पदों पर हम लागू करेंगे, इन पे हम नहीं लागू करेंगे। सो वो ये नहीं कर पाए हैं ठीक से उसको, तो ये उनकी चुनाव से ही जुड़ी हुई बात है। और मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे रिपब्लिकन पार्टी का कोई आएगा तो इमाइग्रेशन का के बारे में कड़ी नीति अपनाएगा। क्या हुआ था कि यूरोप में रिफ्यूजीज जब बहुत सारे गए तो उनको बांटने की बात आई, तो अमेरिका ने केवल 14,000 बोला। 14,000 क्या होते हैं जहाँ लाखों रिफ्यूजी हो? सो एवरीबडी इज विथड्रॉइंग फ्रॉम रिफ्यूजी प्रॉब्लम। ये पूरी यूरोप में प्रॉब्लम है, इवन इंडिया जैसे देश भी। अब रोहिंग्या का क्या हो रहा है यहाँ बांग्लादेश का, हम भी तो रिफ्यूजी को बाहर कर रहे हैं, बस ये है कि वहाँ गोली वोली चला दी और क्या है। अदरवाइज ये रिफ्यूजी की प्रॉब्लम हर देश में आ रही है।